हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो अब हमने रूल अभी तक जाना है कि क्या क्या रूल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आज हम बनाना सीखेंगे। देखिए आप इसका पहले एक बार स्टार्टिंग में मैं टाइम दे चुका हूँ, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको मैं कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। आप बहुत बार टेंस पढ़े होंगे पर इसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सारे स्ट्रक्चर, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से नहीं बनाने आता तो एक काम करिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो स्ट्रक्चर बताया है उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए और स्ट्रक्चर को बनाते समय अपने कॉपी के साथ रखिएगा। और जो बच्चे 9 टू 12 के हैं और जिनको यूपी बोर्ड से, जो बेसिकली यूपी बोर्ड से है, उनमें ये टेंस उनकी काफी मदद करने वाला है। देखिए अगर आपका अभी एग्जाम भी आने वाला है, 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो उसमें टेंस काफी मदद करेगा। आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखा करिए और एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इसमें जो हम लोग सीखेंगे, इसमें क्या होगा, आपको इससे फायदा क्या होगा। देखिए इससे फायदा ये होगा कि जब आप ये टेंस पूरी तरीके से सीख लेंगे, उसके बाद मैं यूजेस आपको पढ़ाऊंगा कि यूजेस कैसे, कौन कौन से यूज कब कब करने। इसमें भी मैं बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके एक छोटा सा वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूं, जिसमें आप अच्छे तरीके से इसको जान सके। देखिए आप इसको बनाने से फायदा आपको होगा जब आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर क्लास 12th में है तो एक्सप्लेनेशन, तो उस समय आपको टेंस आएगा तो आप हम सेंटेंस को अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसमें प्लस उसमें आपको ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। क्लास 9-10th में भी ट्रांसलेशन आता है, उसमें हेल्प करेगा। आपको जो ऐसे राइटिंग होगा उसमें हेल्प करेगा। आप जो क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं उसमें भी इसको लेकर आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या मैं उसे देखता हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जिन्हें कुछ नहीं आता है, जो पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, आप उनको देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है और वर्ब खोज लेना है। इस तरीके से टिक कर लीजिए और सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट, वर्ब के ऊपर वर्ब लिख दीजिए, वी लिख दीजिए। अब होगा क्या, क्या देखता है, उसे देख, किसे देखता है, उसे देखता है। ठीक है, इतना आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लीजिए। सेंटेंस कौन सा, अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको तो इंट्रोगेटिव साइन है, तो यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से स्टार्ट हुआ है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मैं उसे देखता हूं। अब हम क्या करेंगे, जब क्या से शुरू हो गया तो इससे अब अपना स्ट्रक्चर जो है उसको रखिए कि देखिए क्या से शुरू होने वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डू। अब मैं के लिए आई। देखने का क्या होता है, देखने का सी, लुक और वॉच। तो देखिए सी कब लगाते हैं, कोई चीज नजरों के सामने आ गया तो सी लगा देंगे। अब किसी को आप जान रहे हैं, उसे देख रहे हैं, लुक लगाएंगे। और कोई चीज बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो वहां पे वॉच। डू आई लुक हिम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, लुक। अब देखिए डू हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, लुक वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है। अब क्या देख रहे हैं, उसे देख रहे हैं तो उसे लिखा दिए और इंट्रोवर्ट। समझ में आया। देखिए एक बार फिर से, मैं पहले सब्जेक्ट खोज लिए और वर्ब खोज लिए, तो सब्जेक्ट निकल गया मैं, वर्ब निकल गया देखता हूं। तो पहले हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डू या डज से शुरू करना है, तो सबसे पहले डू, फिर मैं का आई, देखने का लुक, उसे का हिम। डू आई लुक हिम। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, वह मुझे क्यों हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। अब बात आ गया, वह मुझे हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे भी आपको एक समझ में आ रहा है कि यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों बीच में है। ठीक है, पहली चीज, कौन है इसमें, काम करने वाला कौन है, वह है। इसके आगे लिख दीजिए सब्जेक्ट एस। क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, ये हो गया वर्ब। देखिए आप क्या क्या देख रहे हैं। आप कहेंगे इसमें भी नहीं आया, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि किसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यानी पहले इंट्रोगेटिव है, यानी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। किसे पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। तो इसको बाद में लिखते हैं, पहले ये दोनों। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वाई।
क्यों की मीनिंग लिखनी, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, जिसमें कहते हैं क्वेश्चन वर्ड WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वर्ड को पहले लिखा जाता है। अब वह के लिए लगेगा डज, वाई डज, वाई डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट ही, वाई डज ही। अब नहीं आया है, देखिए हम ब्रैकेट में नहीं नॉट लिखवाया, तो ब्रैकेट का मतलब अगर आ गया तो यही लिखना है आगे, तो नॉट। वाई डज ही नॉट टीच, पढ़ाने का क्या हो गया वर्ब, यानी टीच। टीच क्या पढ़ाते हैं, हिंदी, तो रिलेट करिए वहां पे, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। अब क्या, मुझे, टू मी, मुझे पढ़ाना है, तो टू मी। वाई डज ही नॉट टीच हिंदी टू मी। देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा सेंटेंस जरूर है लेकिन हम लोग को सीखना है। अब देखिए जो दिक्कत हो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले क्यों आया, तो वाई काम कर रहा है, वह करता है यानी वह है, तो सबसे पहले वाई के बाद डज या डू लगाना है, तो ही के साथ डज लगेगा। फिर उसके बाद ही, नहीं आया तो नॉट, पढ़ाने का टीच, हिंदी क्या पढ़ा रहा है, हिंदी, हिंदी टू मी, मुझे। अब देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा सेंटेंस, अब हम इसको कैसे करेंगे, यही हमको सिखाना है, क्योंकि देखिए नॉर्मली सब बना लेता है, आपको आता है, हम लोग बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा स्टोरी टाइप में आता है ट्रांसलेशन, उसमें ऐसे ही सेंटेंस होते हैं। क्या राम और श्याम सड़क पर अपने माता पिता के साथ दौड़ते हैं, सॉरी यहाँ पे आगे मतलब दौड़ते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट राम और श्याम दोनों है, आप यस लगा दीजिए। काम कौन सा कर रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं, वर्ब पे लगा दीजिए। और क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इतना बड़ा देख के डर जाएंगे, अरे इतना बड़ा कैसे बनेगा, देखिए कितना आराम से बनेगा। राम और श्याम के लिए क्या लगेगा, सबसे पहले राम और श्याम के लिए डू लगेगा, क्योंकि राम अकेले, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि आप अकेले जा रहे हैं तो वहां पे सिंगुलर हो गया, आप लेकिन अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं यानी दो लोग हो गए तो वो प्लूरल हो गया। डज राम एंड श्याम, डज राम एंड श्याम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, रन, सॉरी यहाँ पे सड़क पर दो बार हो गया है ना, ठीक है। तो डू राम एंड श्याम रन, क्या होगा, रन, दौड़ना हो गया। अब कहे कहां पर दौड़ रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, कहां पर, अपने माता पिता के साथ, देखिए किसके साथ दौड़ रहे हैं, तो अपने माता पिता के साथ, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। रन, रन विथ। अब देखिए अपने के लिए यहां पे बड़ा सस्पेंस होगा, आप लगा देंगे हिज, लेकिन यहां पे गलत होगा। राम और श्याम अपने, तो यहां पे देयर पेरेंट्स, यहां पे क्या लगाएंगे, देयर पेरेंट्स ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, डू राम एंड श्याम रन विद देयर पेरेंट्स ऑन द रोड, अपने माता पिता के साथ रोड पर दौड़ रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है, अब देखिए सिंपल है, पुलिस सब्जेक्ट, दौड़ना क्या है, वर्ब, तो पुलिस, द पुलिस रन। अब देखिए ये पुलिस सिंगुलर है, तो रन्स किसके लिए, के लिए फॉर यूज करते हैं, फॉर कैचिंग, कैचिंग मतलब पकड़ना, कैचिंग द थिप, समझ में आया। देखिए कितना आसान, देखिए अब कैसे बना रहे हैं, पुलिस सब्जेक्ट हो गया, दौड़ना वर्ब हो गया, फॉर के लिए फॉर किसके लिए, अब देखिए उल्टा आता है, जहां पे का की के और में आ जाता है वहां उल्टा, फॉर और कैचिंग पकड़ने के लिए, चोर। देखो इस अगर का के आ गया तो वहां उल्टा आएगा, देखिए पहले पुलिस सब्जेक्ट वर्ब खोज लिए, अब उल्टा आइए, फॉर के लिए, फॉर पकड़ने का, कैच चोर को, तो द थिप, समझ में आया। वह तैरना जानता है, इस तरीके का सेंटेंस पिछले वीडियो में भी है। ही, देखिए यहां जानने का मतलब वो करना जानता है, ही नो, ही यस लगा देंगे, ही नोज हाउ टू
स्विम, कोई काम करना जानता है तो वहां पे हाउ टू का यूज करते हैं, और ये दो वर्ब हो जाते हैं। नो मतलब जानना, हाउ टू स्विम कैसे तैरा जाता है। तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है, ये भी सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देगा महात्मा गांधी को कौन जानता है, या महात्मा गांधी को कौन कौन नहीं जानता है। तो यहाँ देखिए तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है, हु, देखो कौन कौन आ गया, तो ये हु जो होगा वो प्लूरल होगा। इससे पहले वाले पे कौन किए थे पिछले वीडियो में, तो वो सिंगुलर हो गया था। हु टीच यू, यहाँ पे हु टीच यू, तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है। यहां तक समझ में आया। अब आगे देखिए आप, वह, ये सिंपल सेंटेंस है, वह किताब खरीदता है। सबसे पहले सब्जेक्ट वह खरीदने का हो गया, बाई, ही बाइज बुक, क्या खरीदता है, बुक हो गया। मैं अब हिंदी नहीं बोलता हूं, मैंने सब्जेक्ट खोजा, वर्ब खोजा, आई के साथ डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट स्पीक, क्या बोलते हैं, हिंदी, अब का नाउ। देखिए कितने आराम से बन रहा है। अनिल दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन मिल गया। अब देखिए अनिल अच्छा लड़का दिखाई पड़ता है, अनिल अच्छा लड़का दिखाई पड़ने का मतलब क्या है, कि अनिल तो सब्जेक्ट है और दिखाई पड़ना, अनिल। अब यहाँ पे दिखाई पड़ने का देखिए होता है अपीयर, क्या होता है, अपीयर, अनिल अपीयर, तो अपीयर में एस लगेगा, अनिल सिंगुलर है, अपीयर्स अ गुड बॉय। समझ में आया। देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ना मतलब प्रतीत होना, ऐसा लगता है, अपीयर मतलब दिखाई पड़ना होता है, तो अनिल अपीयर्स अ गुड बॉय यहाँ पे। अब देखिए इसके आगे सेंटेंस देखिए, हम कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, कौन सी पुस्तक। अब यहाँ पे देखिए अभी तक तो हमने नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, हम कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, दो चीजें आप खोज लीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब। पहले सब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान दीजिए। अब कौन सी पुस्तक है, सेंटेंस ध्यान दीजिए। इसी पहले वाले वीडियो में आपको लग रहा होगा कि सर एक वीडियो, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्यों इतना ढेर सारा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यही टेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस टेंस को समझ गए तो इसके बाद सारे टेंस समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो में मैं आपको इस चीज को अच्छे से समझाना चाहता हूं कि एक जब इसके बाद टेंस पढ़ें तो वो बड़े आसानी से एक दो वीडियो में ही कवर हो सकता है। ज्यादा आप इस टेंस को ध्यान दीजिए, उसके बाद तो आप बड़े आसानी से सीखेंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट वर्ब। सेंटेंस कौन सा है, कौन सी पुस्तक, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम पहले यूज करेंगे कौन सी पुस्तक। अब देखिए ये कौन सी पुस्तक एक साथ रहेंगे, जैसे ये क्विक से जोड़ होता है ना, चिपका देते तो फिर नहीं छूटेगा ना। जैसे आपके दोस्त होते हैं तो आपके साथ जाएंगे, अब पानी पीने जाना होगा तो सर से कहेंगे सर पानी पीने जाए, तो उसको भी लेके जाएंगे साथ में, छोड़ के नहीं जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। जैसे शादी में भी जाना है, शादी ब्याह का माहौल है, तो आप जाएंगे तो उसको साथ लेके चलेंगे, चलो यार नहीं कार्ड होगा तब भी कहेंगे चलो यार चलो खा के आते हमारे पास है ना, चलो तुम भी साथ में चलो। तो इस सेंटेंस को करेंगे क्या। अब देखिए यहाँ पे विच बुक, विच बुक। अब हमें के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे डू वी। अब पढ़ने का क्या होता है, रीड। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखिए समझ में आएगा, आप लोग ध्यान से बस देखिए एक एक चीज। इसीलिए और इस 8-10 एग्जाम्पल में आपको मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा, और आपको लगेगा कि नहीं ऐसा सेंटेंस हम लोग नहीं बनाए थे अभी पहले तक। क्या वह लिखना जानता है। अब अभी तक हमने ये तैरना जानता है, लेकिन अभी तक अफर्मेटिव केवल बना रहे थे। अब ये देखिए क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। अब कैसे बनेगा, अब कहेंगे इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब क्या है, जानना। तो देखिए अब कैसे बनेगा, डज ही नो, डज ही नो, अब क्या जानता है, हाउ टू राइट, लिखना। क्या वह लिखना जानता है, डज ही नो हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है वो जानता है, या पूछ रहे क्वेश्चन। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, देखिए आप समझ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए,
आप स्ट्रक्चर को रख के बनाइएगा। इसी सेंटेंस को एक बार अपने से भी बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर देखिए आपका टेंस अच्छा होगा। अब एक आध दो और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वह उसे राम उसे पढ़ाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। अब देखिए एक यहाँ पे दो वर्ब दिखाई दे रहे हैं आपको। अब देखिए एक राम तो क्या है, सब्जेक्ट है, चाहना क्या है, ये वर्ब है। कहेंगे पढ़ाना भी तो वर्ब है, हम कहेंगे बिल्कुल है, ये भी वर्ब है, पढ़ाना भी वर्ब है, चाहना भी वर्ब है। अब दो वर्ब आ गए तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे गठबंधन किया जाएगा। जैसे शादी के समय दूल्हा और दुल्हन का गठबंधन होता है, बिना गठबंधन के जब फेरे होते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा सब काम ना, तो गठबंधन के बाद फेरे होंगे, तो यहाँ पे भी गठबंधन हम लोग करा देंगे ना। तो यहाँ पे गठबंधन, चुनाव में भी गठबंधन होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, राम, अब चाहने का क्या होता है, वांट, राम। अब ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यस भी लगाएगा, राम तो अकेला है बेचारा ना, राम के साथ सीता आ जाती तो प्लुरल हो जाता, लेकिन राम अकेले हैं तो राम वांट, अब एस लग गया तो वांट्स। पढ़ाना भी तो है, कहेंगे हाँ है, तो उसको भी जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, अब टू के साथ जोड़ेंगे, ही वांट्स टू टीच। अब किसे जोड़ पढ़ाना चाहते हैं, उषा, उसे ना, कोई होगा उसे पढ़ाना चाहता है, पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करिएगा कि और एग्जांपल दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही एग्जांपल दूंगा। और आप लोग वॉच नहीं करते इसलिए वीडियो भी लेट लेट में बनता है, आप लोग वॉच करेंगे तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को और एग्जांपल चाहिए, और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल है, लेकिन अगर आप लोग इसे समझ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और भी अगर एग्जांपल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगा केवल एग्जांपल के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।